परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, महबूब अपनी उम्मत को बता दीजिए, ऐलान फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, दावा मोहब्बत है तो दलील भी चाहिए। अगर तुम परवरदिगार से मोहब्बत करते हो तो दावे की दलील ये कि पहले उसके महबूब की इत्तिबा करो, पहले ताजदारे मदीना की इत्तिबा, ताजदारे मदीना की गुलामी करो। अल्लाह का ऐलान हो गया, अगर तुम मेरे महबूब की गुलामी करोगे, अल्लाह ने फरमाया फिर तुम्हारा रब तुमसे प्यार फरमाने लगेगा। भाई साहब बिल्कुल सादा सारी चीजें बंद करके सिर्फ आवाज ताला ने हुजूर को मंबे कमालत और फरमाया कि जो मेरे महबूब का है वो मेरा है। बेशक ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अल्लाह ताला रंग नहीं देखता, परवरदिगार दौलत नहीं देखता, माल नहीं देखता, परवरदिगारे आलम दिल देखता है। बेशक अगर दिल में मुस्तफा का प्यार है तो समझ लेना दुनिया में भी, कब्र में भी, आखिरत में भी बेड़ा पार है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में बता दिया, ऐलान फरमा दिया, मैं उसे देखता हूं जो मेरे महबूब को देखता है, जो मेरे महबूब से प्यार करता है मैं उससे प्यार फरमाता हूं, जो मेरे महबूब का वफादार है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, यहाँ कुछ नहीं देखा जाता, इश्क़े रसूल देखा जाता है, महबूब की मोहब्बत देखी जाती है। और ये सच है, खुदा की कसम, तारीख उठा के देखो, अगर अल्लाह को माल देखना होता, अबू लहब के पास में माल मौजूद था। अगर अल्लाह को सरदारी देखना होती, अबू जहल के पास में मक्के की सरदारी थी। अगर अल्लाह ताला माल देखता, रंग देखता, अबू लहब रंग का भी बड़ा गोरा था, 8 किलो सोना इसके पास में मौजूद था, बड़ा माल था अबू लहब के पास में। ताजदारे मदीना के गुलामों, अल्लाह की आवाज, कुदरत की आवाज गोया आज भी आलम तखय्युल को महका रही है, और कुदरत का ये जवाब आ रहा है कि हमें दौलत नहीं, हुस्न नहीं, ये सब नहीं, बल्कि मक्के के अंदर ही एक तरफ हुस्न वाला भी था, एक तरफ दौलत वाला भी था। अल्लाह ने उसे पसंद नहीं फरमाया, अल्लाह ने उसके लिए फरमा दिया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अल्लाह ने उसके लिए बर्बादी और तबाही के बारे में कुरान में फरमाया। अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया क्योंकि वो महबूब को पसंद नहीं करता। मगर मेरे अजीजों सुनो, आज भी कुदरत का गोया जवाब आएगा। एक तरफ अबू जहल है जो मक्के का सरदार है, दौलत उसके पास है, वो पसंद नहीं है, मगर दूसरी तरफ एक नबी का वफादार है, हालत उसकी दिल फिगार है, उसका लिबास भी तार तार है, वो मुस्तफा का गुलाम है, मुस्तफा का वफादार है, इसीलिए उसको परवरदिगार से प्यार है, अल्लाह को उस आशिक से प्यार है। उस गुलाम का रंग गोरा नहीं काला है, मगर मुस्तफा के इश्क की बिना पर बिलाल इस सारी उम्मत में सबसे आला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहें, हम जैसे गुलामों में सबसे आला है, हम जैसे निकम्मों में सबसे आला है, हम जैसे गुलामों का इमाम है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ताला दिलों को देखा करता है। आप कहेंगे कोई और सबूत, कोई और दलील? मैंने बात इश्क की छेड़ी है, अब यहां पर कोई पहलू तलाश न करने लगे।
अफजलियत जो मेरे मुस्तफ़ा ने जिसे अता फरमाई वही उसकी अफजलियत। मेरे मुस्तफ़ा के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल जात मेरे आका के आशिक़े सादिक हजरत अबू बकर सिद्दीक। किस लिए? इश्क दिल में मुस्तफ़ा का है, ताजदारे मुस्तफ़ा की गुलामी है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, मैंने कहा अल्लाह दिलों को देखता है। आप कहेंगे कोई और दलील, कोई और सबूत। आप देखें पूरी कायनात में जब एक बादशाह अकेला नमरूद था, उस वक्त में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं, अपने आप को खुदा कहलवाता था। पूरी कायनात में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद का परचम बुलंद किया। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की किबरियाई का परचम बुलंद किया, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। बड़ा नाराज हुआ नमरूद। फिर क्या हुआ? जब नमरूद नाराज हुआ तो इसने हुक्म सुना दिया, कहने लगा आग में डाल दो इब्राहीम को। प्रोपेगेंडा किया, तैयार किया आतिशकदा। आतिशकदा इतना बड़ा बनाया अजीजों, गौर करो, एक इंसान को, एक शख्स को अल्लाह ताला के पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम को जलाना है। 40 हाथ लंबा, 40 हाथ ऊंचा आतिशकदा बनाया गया। महीनों तक उसके अंदर लकड़ियां डाली गई और लोगों का हाल ये था, लोग सारे दुश्मन बन गए थे। लकड़ियां ला ला कर उसके अंदर डालते थे, कहते थे इब्राहीम को जला लाए। औरतें नजर मानती थी, मन्नतें मानती थी, कहती थी अगर किसी का बच्चा बीमार हो गया, वो कहती थी मेरा बच्चा अगर शिफा पा जाए तो मैं इतनी लकड़ियां लेके जाऊंगी, आतिशकदे में डाला लूंगी। ये हाल था। आतिशकदा तैयार हो गया, लकड़ियां डाल दी गई, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने का इंतजाम कर लिया गया। आग रोशन की गई, आग के शोले आसमान से गुफ्तगू करना चाहते हैं। आग रोशन कर दी गई। अजीजों, एक जानवर जिसको हम छिपकली कहते हैं, छिपकली, आग के करीब जाकर इसने क्या किया? आग में फूंक मारना शुरू किया। तारीख ने पूछा किस लिए? इसका जवाब का इसलिए कि आग और ज्यादा भड़क जाए, अल्लाह का पैगंबर जल्दी जल जाए। अल्लाह ने दिल को देख लिया, दिल में पैगंबर खुदा का बुग़्ज़, दिल में पैगंबर खुदा के लिए नफरत। अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए एक निजाम, एक ज़ाब्ता दे दिया कि छिपकली को जो भी मारेगा अल्लाह ताला उसे नेकियां अता फरमाएगा। पैगंबर खुदा की नफरत ने क्या मिला इसमें? सिर्फ जिल्लत, सिर्फ बर्बादी। जो भी मारेगा नेकियां अल्लाह उसको अता फरमाएगा। मगर एक और जानवर था दूसरी जानिब, जिसे मेंढक कहते हैं। मेंढक दरिया के पास गया,
दरिया से पानी के कतरे मुंह में लिए। दरिया ने कहा मेंढक कहाँ लेके चला पानी। मेंढक ने कहा अल्लाह के पैगंबर को आग में डाला जा रहा है, आग जलाई जा रही है। कहता है मैं ये पानी लेके जा रहा हूँ आग बुझाने के लिए, आतिश कदे को बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए ये पानी लेकर जा रहा हूँ। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए। नारे रिसालत नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अली रज़ा रहबर कटिहारी। छोड़ दीजिए घुटने, मैं कह रहा हूँ कहीं नहीं जाने वाले, कहीं आपके घुटने चले जाएं मुझसे ले लेना। छोड़ दीजिए घुटने, आराम से बैठे, इत्मीनान से बैठे, सुकून से बैठे, पुरसुकून होके सुने। घुटने छोड़े, हाथ अपने फ्री करें और नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। तो मेंढक पानी दरिया से लिया, कहते आग बुझाऊंगा। दरिया ने कहा तू कैसे आग बुझा देगा, 2 कतरे पानी से इतना बड़ा आतिशकदा, 2 कतरे पानी के इतना बड़ा आतिशकदा तू कैसे बुझाएगा। इसने कहा जानता मैं भी, मेरे 2 कतरे पानी डालने से आग नहीं बुझेगी, मगर मुझे इतना पता है अल्लाह दिलों की कैफियत को देखता है। मैं 2 कतरे पानी के डालूंगा, ये 2 कतरे पानी के मुझे अल्लाह ताला की बारगाह का कुर्ब अता करेंगे और अल्लाह इन्हीं 2 कतरों के जरिए मुझे इज्जतें अता फरमा देगा। 2 कतरे पानी के लेकर चला मेंढक आतिश कदे में डालने के लिए। इसने जाकर पानी के 2 कतरे डाले, इसके 2 कतरे पानी से वो आतिश कदा बुझने वाला नहीं था, वो आग बुझने वाली नहीं थी, मगर अल्लाह ने दिल की कैफियत को देखा, परवरदिगार ने इनाम अता किया। मेंढक को मारना नाजायज कर दिया गया। आज हमारे शरीयत के अंदर मेंढक को मारना अल्लाह ने नाजायज कर दिया। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए। और साथ में मेंढक को एक और इनाम अल्लाह ने अता किया। इसके मुंह के अंदर अल्लाह ने जहर मोहरा रख दिया। अगर किसी को सांप काट ले, डॉक्टर कहता है नहीं बचेगा, तबीब कहता है नहीं बचेगा, मगर मेंढक के मुंह के अंदर जहर मोहरा है, वो अगर उस काटने वाली जगह पर लगा दिया जाए, ये अल्लाह की जानिब से इनाम है। जहर सारा खत्म हो जाएगा, मरने वाला इंसान बच जाएगा। दिलों की कैफियत देखकर अल्लाह इश्क के बदले सिला अता फरमाता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों गौर करो। अल्लाह ताला इश्क की बुनियाद पर लोगों को इज्जतें अता करता है। अल्लाह ताला ने जिनको न कोई अपने करीब बैठाना पसंद भी नहीं करता था, हुजूर आए तो हुजूर ने पहले उनको ही चुना अपनी गुलामी के लिए। गुलामों को, कमजोरों को ताजदारे मदीना ने अपनी गुलामी के लिए चुना। आशिक कहां से आए? कोई सुहैब नामी नबी का आशिक रोम से चल के आ गया। सलमान फारस से चलकर नबी की बारगाह में अल्लाह ने जमा किया आशिकों को हुजूर के गिर्द। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों ज़हन करीब करो। हम और आप भी नबी के गुलाम हैं। अल्लाह ताला ने जिनको सबसे पहले चुना वो सारे के सारे कमजोर गरीब लोग, उनको अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते थे। वॉलंटियरों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग कहीं भी हैं, आकर के देखिए लोग गेट पे खड़े हैं, उनको जगह देकर बैठाइए। वॉलंटियरों से गुजारिश है कि अपनी जिम्मेदारी। ऐसा फील होता है जैसे वो मेले में हलवा पराठा नहीं बिकता है, थोड़ी देर उसमें कोई सॉन्ग प्ले होता है, फिर वो रुकते ही वो बीच में से बोल के कहता है चलो भाई आओ 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, आवाज लगाता बोलो बोलो।
या सर्कस में वो थोड़ी देर म्यूजिक बजेगा, फिर वो आवाज लगाएगा 10 रुपए का टिकट है, 10 रुपए का टिकट है, आ जाओ आ जाओ। दौराने तकरीर मुफ्ती साहब से माजरत के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ खुदा के लिए मुफ्ती साहब, मगर माशाल्लाह मुफ्ती साहब इंतजाम में लगे हुए ना, थोड़ी फिक्र है उन्हें, वो इस कोशिश में है कि सारा निजाम बेहतर हो जाए। जोर से मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मगर मुफ्ती साहब तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम ये है कि यहाँ पे जरा सा बिगड़ जाता है मसला, इंतशार हो जाता है, जहन में मुंतशिर हो जाता है। अल्लाह ताला सलामत रखे, आप सबको शादाबाद रहे। हुजूर के गुलाम हैं, अल्लाह ने चुना, सबसे पहले कमजोरों को चुना, गुलामों को चुना, हुजूर की बारगाह में भेज दिया। और हुजूर ने खुद फरमाया कि इस्लाम कमजोरों से शुरू होकर, गरीबों से शुरू होकर गरीबों पर ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता हरगिज के मालदारों की गुंजाइश नहीं है इस्लाम में, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब दौलत आती है तो लोगों के मिजाज बिगड़ जरूर जाते हैं। जब दौलत आती है तो लोगों के ख्यालात जरा तब्दील होने लगते हैं। इंसान को जब अल्लाह ताला दौलत अता फरमाता है तो फिर कई मालदार ऐसे जो कारून बनने की कोशिश करने लगते हैं। जब अल्लाह ताला दौलत अता फरमाता है कई मालदार ऐसे जो फिरौन बनने की फिक्र में लग जाते हैं। आज भी दौरे हाजिर के अंदर देखते नहीं हो क्या, कुर्सी मिलती है, इख्तिदार मिलता है, फौरन कारूनी अंदाज, फिरौनी अंदाज, नमरूदी अंदाज, तेवर बदल जाते हैं, अंदाज बदल जाता है। जरा सी दौलत आ गई, तेवर बदल गए, अंदाज बदल गए। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो दौलत नहीं है। 4 दिन से दौलत आती है, फिर किसी को आदमी समझता कुछ नहीं, कहता है जो मैं बोलता हूँ वही सही है, जो मैं कह रहा हूँ वही दुरुस्त है। आदमी फकत अपनी बात मनवाना चाहता है, जो वो बोले वही बात सही है, जो वो कहे वही बात दुरुस्त है। ऐसा नहीं है अजीजों, इसी वजह से तो अल्लाह ताला के प्यारे महबूब की बारगाह में गरीबों को इज्जत अता की गई, ताकि कल आने वाले मालदार, कल कयामत तक के आने वाले अमीर लोग इन गरीबों को अपनी जूतियों से न कुचलें, इन गरीबों पर जुल्म ज्यादती न करे। इसीलिए तो अल्लाह ने सारे गरीबों को हुजूर की बारगाह में चुनकर भेज दिया। ताजदार मदीना के गुलामों ज़हन करीब करो, तुम्हारे मेरे आका ने ऐलान फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, गरीबों खुश हो जाओ, अपनी किस्मतों पे नाज करो। कल मैदान में शर्म में अमीर भी खड़े होंगे, गरीब भी खड़े होंगे, अमीरों की कतारें भी लगी हैं, गरीबों की कतारें भी लगी हैं। फरमाया गया कल मैदान में शर्म में अल्लाह ताला मालदारों से उनका माल पूछेगा, कितना कमाया, कहाँ लुटाया। हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं? बोलो बोलो, देना पड़ेगा कि नहीं हिसाब? जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। एक पैसे का हिसाब देना है, हर आदमी अच्छी तरह जान ले। कल मैदान में शर्म अल्लाह ताला मालदारों से उनका माल पूछेगा और गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। मगर ये कैसे गुजारी जिंदगी,
गरीब अर्ज करेगा मौला ऐ मेरे परवरदिगार, पैसा नहीं था, दौलत नहीं थी, माल नहीं था, मगर मैं हर हाल में तेरी रजा में राजी रहा। साबिर और शाकिर बन के मैंने जिंदगी गुजारी। या अल्लाह बस मेरा यही तसव्वुर, यही अकीदा, यही ख्याल जिंदगी भर रहा। जिस हाल में मौला रखे मैं उस हाल में राजी, हर हाल में तेरा शुक्र अदा किया। अल्लाह यकीनन मेरा विजदान है अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे तू मेरी रजा में राजी रहा तो आज खुश हो जा, आज तुझे तेरा रब परवाने नजात अता फरमाता है। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया कल मैदान में शर्म अल्लाह ताला मालदारों से उनका माल पूछेगा, मगर सुनो आका फरमाते हैं गरीब अपना हिसाबो किताब इतना लंबा हो गई, जब माल दौलत ही नहीं तो इतना लंबा हिसाब ही नहीं, ज्यादा है ही नहीं, हिसाब ही ज्यादा नहीं। तो ये गरीब जो अल्लाह की रजा में राजी रहा इसे परवाने नजात अल्लाह अता फरमाएगा, ये जन्नत की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ अमीर मालदार ये अभी हिसाब दे रहे होंगे, इनका हिसाब किताब चल रहा होगा, दफ्तर खुल रहे होंगे। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया ये गरीब अमीरों के मुकाबले 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। 500 साल पहले गरीब जन्नत में, अमीर उसके बाद 500 साल के बाद हिसाब किताब देख। लेकिन सुनो इससे ये कोई मालदार ये ना समझ ले कि भाई मालदार तो बड़े फंस गए, ये लोग तो बड़े परेशानी का शिकार नहीं। अल्लाह ने गरीबों को इज्जत दी है तो मालदारों ये मत समझ लेना कि तुम्हें बिल्कुल अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ गिरफ्त में रखा है, नहीं, बल्कि परवरदिगार ने अमीरों तुम्हें भी मिजाज दिया है। शर्त ये तुम मालदार बनो तो फिरौन जैसे मालदार न बनना, मालदार बनो तो कारून जैसे मालदार न बनना, शद्दाद जैसा खजाना न हो। याद रहे मालदार बनो तो ऐसे मालदार बनो जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे। हजरत उस्मान गनी ने अपना सारा माल इस्लाम की खातिर लगा दिया, इस्लाम के नाम वक्फ कर दिया। बोल रहा हूं अल्लाह ताला ने इस्लाम की खातिर हजरत उस्मान गनी ने सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। अच्छा इन पे तो माल था, गरीब सोचेगा जिस पे माल नहीं है वो क्या करे। तो गरीबों हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखना, जब भी आवाज लगाई गई सिद्दीक अकबर बारगाह मुस्तफा में पहुंचे और अव्वल नंबर हासिल कर गए। पहली पोजीशन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पाई। हजरत उमर सोचते थे ये पहली पोजीशन पे आ जाते हैं, मैं आज इतना दूंगा। एक मरतबा हुजूर ने जब ऐलान लगाया ना, आवाज लगाई कि लाइए इस्लाम के लिए अपना माल पेश कीजिए, इस्लाम के लिए माल की जरूरत है। तो जानते हो हजरत उमर फारूक आज़म ने ख्याल किया कि आज इतना दूंगा कि अबू बकर मुझसे पीछे रह जाएंगे, मैं इनसे आगे निकल जाऊंगा। हजरत उमर घर घर गए, सारा माल जमा किया, सारा माल जमा करके उसके दो हिस्से किए। आधा हुजूर की बारगाह में ले आए, आधा अपने घर छोड़कर आ गए। मगर एक तरफ हजरत सिद्दीक अकबर है, आशिक़े सादिक़ जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक आका की बारगाह में ये भी माल लेकर आए।
अंदाज क्या है, मचल उठोगे खुदा की कसम। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर का सारा माल जमा किया, सब कुछ जमा किया, हत्ता के घर में अगर एक सुई थी उसको भी रख लिया। और फिर गौर करें, हर चीज रखने के बाद में आपने अपना लिबास जो जिस्म पर कपड़ा था वो भी उतार कर रख लिया, सारा माल जमा किया, अपना लिबास भी उसके अंदर रखा, सब का सब लाए हुजूर की बारगाह में लाकर पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। सारा माल लाकर हुजूर की बारगाह में पेश किया। हुजूर सबका देख रहे हैं, कबूल फरमा रहे हैं, सबका देख रहे हैं। उमर कितना लाए, कितना छोड़ के आए। उमर कहते हैं आका घर में जितना माल था सब मैंने जमा किया, 2 हिस्से किए, आधा घर पे छोड़ा घर वालों के लिए, आधा आपकी बारगाह में लेकर आ गया। हजरत उस्मान गनी ने भी बता दिया, हुजूर इतना घर पे छोड़ा, इतना लेके आ गया। सारे सहाबा बता रहे हैं हुजूर इतना छोड़ा, इतना लेकर आ गए। ताजदार मदीना के गुलामों, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब नंबर आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना माल पेश किया। हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा जिसम पे टाट का लिबास है, टाट का बोरिया पहने हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक आए हैं। आका ने फरमाया, अबू बकर क्या लाए, क्या घर छोड़ के आए? अबू बकर कहते हैं आका जितना माल था सारा का सारा ले आया। आका ने फरमाया घर क्या छोड़ा? अर्ज करते हैं आका घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इतना बड़ा मजमा है, अगर आहिस्ता आहिस्ता भी बोलते तो यहाँ पे पूरा गूंज जाएगी। मगर इतने सुस्त लोग हैं कि बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बस बिस्तर चाहते हैं, अभी नींद आने वाली। तकिए मंगवाए जाएं आपके लिए, एक पिलो